शंखदीप जी धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। कह रहे द चिल्ड्रन आर फाइटिंग टू प्रोटेक्ट आवर धर्म एंड द एडल्ट आर स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम लीगली, वी डोंट डिजर्व सनातन धर्म। नहीं डिजर्व, बच्चे लड़ रहे हैं ना, ये बुढ़े भी लड़ेंगे। अब माँ बाप के कारण आज की पीढ़ी के संस्कार खराब हुए, बुरा लगेगा तो लगे, क्योंकि आपने रामायण और महाभारत और गीता को बांध के रख दिया घर में लाल कपड़े से। लेकिन याद रखिए, आज की पीढ़ी महाभारत पे 6 खंड की गीता जो 3000 के आसपास है, गीता प्रेस का, पिछले 4 दिन में ऐसे 12-15 सेट जा चुके, सब यूथ ले रही है पढ़ने के लिए। तो यूथ तो पढ़ेगी अब, और वो पढ़ेगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक एक हिंदुत्व में, वो हिंदू में चारों वर्ण जीवित हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान से काटा। माँ बाप ने क्या कहा, महाभारत नहीं पढ़ते हैं क्योंकि घर में झगड़ा होता है, हर भाई एक दूसरे से लड़ा हुआ है, बाप से चाचा लड़ रहा है, माँ से उसकी जो है जेठानी देवरानी लड़ रही है, लेकिन महाभारत नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हो जाएगी। ये वामपंथियों की सोच, क्योंकि महाभारत आपका पूरा ग्रंथ है। जब वेदव्यास जी लिख रहे थे तो सारे वेदों का सार कहाँ आ जाए, सब कुछ कहाँ आ जाए एक ग्रंथ में, तो महाभारत था कथा के साथ, क्योंकि कथा के साथ वो आपको याद रहता है। फिर उससे भी कम कहाँ हो तो गीता, वो ज्ञान का पूरा। रामायण वो भी गीता प्रेस से मंगवा दिया गया है, गीता प्रेस से। उत्तरकांड 6 पक है उसमें, उत्तरकांड छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो भी आपको मंगवा दिया है। तो वो चुन चुन कर पुस्तक लाई जा रही है। और अभी जो मैं 3-4 दिन के लिए मैं बाहर निकला था, आपको आश्चर्य होगा, और आपको आश्चर्य क्यों होगा, आप तो मुझे इतने दिन से देख ही रहे हो। कपड़े गाड़ी की डिग्गी में से कपड़े हमने अपनी फैमिली ने हमने देह पे रखे, डिग्गी भर गया किताब से। इतनी किताब फिर खरीद के लाया गया, इतनी किताब फिर खरीद के लाया गया। तो बिना ब्रह्म को जाने, बिना ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं है, बिना ज्ञान के आप सनातनी नहीं हो, बिना ज्ञान के आपको ये टहला रहे हैं। अगर आज आप इनको जान रहे होते तो आपको ये टहलाने वाले नहीं टहलाते, इनके नाम पे जो टहला रहे। तो आप और मैं पढ़ा हुआ तो मुझे याद है, फट से उन्होंने कहा, फट पढ़ना मैंने निकाल लिया, लो भाई। तो पढ़े होने के कारण क्या होता है, स्पार्क होता है दिमाग में, पटाख। और जब मैं अभी KGF स्थापित कर रहा हूं ना, तो पढ़ने की ऐसी आदत विकसित करूंगा। योद्धा तो तैयार होंगे, एक चीज ठान लो तो परमात्मा साथ देते ही हैं, योद्धा तो तैयार होंगे। राजन शुक्ला जी का सभी दर्शक जितने भी उत्तर प्रदेश से बाहर हैं वो उत्तर प्रदेश में ना वोट जरूर डालें, तभी योगी जी जीतेंगे। किसी को भरोसे न रहे, योगी जी की जीत सिर्फ आपके हाथ में है, आपका बस आपके हाथ में है। जितने साजिश रचने हैं सबको रचने दो, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। थैंक यू प्राउड इन हिंदू, थैंक यू सो मच नए मेंबर बनने के लिए। और कोरोना को डस्टबिन डालकर वोट के लिए निकलना, हिंदुओं घर पे मत बैठे जाना, कुछ कोरोना नहीं है। मास्क पहनना, सैनिटाइज करना हाथ। और आप फिर मैं आया हूं, मेरा पूरा परिवार, छोटा बच्चा भतीजा सबसे छोटा है मेरे घर में, और मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, पूरी फैमिली हम सब जगह गए हैं। हम कैसे बचे हुए हैं, आयुर्वेद से। और आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है कि कोरोना काल में हल्दी का निर्यात बढ़ गया हमारे यहाँ से, और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के प्रति यही वो अवसर है जब हम आयुर्वेद का पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। हालांकि उनके जो पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे वो आयुर्वेद के खिलाफ उतरे हुए थे, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एजेंटगिरी कर रहे थे। हर्षवर्धन जी दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में एसोसिएशन है, मैं तो हेल्थ रिपोर्टर रहा हूं, जानता हूं। तो अभी मोदी जी ने हटाया उनको, क्योंकि आयुर्वेद के खिलाफ उतरे थे, बाबा रामदेव से माफी मंगवा रहे थे। और आज मोदी जी ने कहा कि आयुर्वेद कैसे तेजी से बढ़ा है कोरोना काल में, और पूरी दुनिया गिद्ध की दृष्टि रखी थी, गिद्ध नहीं बोला मोदी जी ने, लेकिन जो कहा कि भारत में कोरोना के इतने मामले आएंगे, भारत के कारण दुनिया चिंतित है, और भारत में कम से आए वो 50 लाख से ऊपर अमेरिका में मर गया, हम 3-4 लाख में ही रहे, जो जनरल मौत होती है हर साल की बात है, फ्लू और आदि से। तो हल्दी वाला दूध तो सब पियो, हमारे घर में सब पीता है। कोई दवाई नहीं मिलता है तो अश्वगंधा का टैबलेट सुबह शाम एक लो ही लो, वो कोई नुकसान नहीं, आपको रेसिस्टेंस पावर बूस्ट करता है। हम तो जायरोपैथी का लेते हैं। और मोदी जी ने एक और बात कहा, जिस चीज को अपनी तरह से आयुर्वेद को बढ़ाना हो, वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ाना हो, आपके जानने वालों तो बढ़ाइए। तो मैं तो जायरोपैथी आयुर्वेद का शो करता ही हूँ, एलोपैथ का भी करता हूँ। देखो मोदी जी जो आपको भविष्य में कहेंगे वो इंडिया स्पीक डेली पहले से कर रहा है। क्यों? क्योंकि सनातन का विजन साफ है। सनातन का विजन लेके चलोगे तो कहीं कोई डोलड्रम नहीं होगा। जो आज मैं कर रहा हूं आप कल करोगे, जो आप पहले कर चुके हो वो मैं आज करूंगा, इसमें कोई
दुविधा वाली बात नहीं है। तो और फिर वोट देने जाना। आशा आशा असज क्या नाम है, भगवा गमछा ओढ़ेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। मैं लाया हूँ खरीद कर, अभी दिखाऊं। मैं रात वाले में धर्म में असल में थोड़ा सा धर्म वाले के लिए मुझे कई लोगों ने कहा थोड़ा सा अच्छा, तो मैं तो जनरल कपड़े उपड़े पहनता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा थोड़ा सा आप ये वो, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भगवा ही रख लेता हूँ। तो गमछा में खरीद के लाया हूँ 3-4। और कहाँ से खरीदा हूँ ये भी सुन लो, गीता प्रेस का। और आप लोगों को शायद पता होगा कि गीता प्रेस का मूल जो है वो कपड़े का ही है कारोबार। और वो कपड़े का इसलिए है क्योंकि गीता प्रेस धर्म के काम के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लोग नहीं देते ना दान, ना लोग काम की, तो इसीलिए वो अपना पैसा वहां डालते हैं, अपनी कपड़े का पैसा डालते हैं पुस्तक की छपाई पे। पूरी पीढ़ी बीत गई, सोच के देखो। और कपड़ा भी इतना सुंदर, खुद के मिल है उनके, और इतने सस्ते जिसका कोई हिसाब नहीं। और गीता प्रेस के कपड़े की दुकान 3 ही 4 जगह है भारत में, 4-5 जगह। तो मैं वहां से लेके आया। तो देखो, धर्म के लिए लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। संसाधन आड़े आता है। इसीलिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो दुनिया भर में चलता है, पूरी दुनिया के मीडिया में। आप सब्सक्रिप्शन भरिए, कंटेंट का छोटा मूल्य चुकाइए, चीजों को हम आगे ले जाते हैं। नहीं ले जाएंगे तब आप हम पर दोष दो, चीजों को हम ले जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह करे, संदीप जी कर्नाटक में तो श्री राम सेना ने भी बहुत अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, उसको भी जेल में ठूसने के लिए आप लोगों को याद होगा प्रमोद मुतालिक को कितना इन लोगों ने कोशिश किया था। श्री राम सेना ने खूब भगवा स्कार पर भगवा साल बांटा है। हम भी केजीएफ से बांटेंगे, हिंदुत्व का पूरा ही परचम लहरेगा। के आर राव कह रहे नमन आपको संदीप जी, जिस तरह से गोवा और बंगाल का वाक्य देकर आपकी आंखें खोल दिया, जो स्ट्रोक दिया पंचमकारों की पक्के में नींद उड़ा देगी। मास्टर स्ट्रोकवादी आज आरएस में तुम लोगों की मोदी ने बजा दी। सही बात है। तो मैं अपने वीडियो एडिटर, नया वीडियो एडिटर आया मेरा, मिंटू झा है, हमारे बिहार से ही है। मिंटू आज के राज्यसभा वाला 1 घंटा 23 मिनट के आसपास के बाद होगा। गोवा पर पीएम का जो ये भाषण है, गोवा वाला पोर्शन काट के रख लेना, संसद टीवी से होगा। ये मास्टर स्ट्रोकवादियों के हमेशा किल्ला ठोकने के काम आएगा कि जिस अंतरराष्ट्रीय छवि का दुहाई वो देते थे, आज वही दुहाई मोदी जी ने नेहरू के नाम दे दिया, पर्चा फाड़ दिया। लो करो। प्राउड हिंदू करे, माय नेम इज रितु त्यागी, आई एम योर डाई हार्ट फैन। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। और हम सब सनातन के फैन हैं, बहुत धन्यवाद। हरिओम शर्मा, आज रात को मास्टर स्ट्रोक ठीक से सो नहीं पाएंगे। मास्टर स्ट्रोक ये वाला एंगल आपको हरिओम जी किसी ने नहीं बताया होगा। नेहरू पे हमला सबने बताया, पर उसको हम अगर बंगाल में जोड़ दें, सेम सिचुएशन। दिवीश शर्मा जी धन्यवाद। मैंने भी विक्रम संपत की लिखी वीर सावरकर की पुस्तक पढ़ी है, बहुत सुंदर। और आज की स्थिति भी बिल्कुल हूबहू रिपीट हो रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते चल रही है और भाजपा उस समय की कांग्रेस। क्या हम दूसरे विभाजन के रास्ते चल रहे हैं? क्या हमें हिंदू महासभा जैसा कुछ मिल सकता है? दिवीश शर्मा जी देखिए, आप इन्होंने बहुत सटीक कहा, कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते है और भाजपा कांग्रेस हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। और संघ की स्थिति वही है। क्यों नाथूराम गोडसे को संघ छोड़ना पड़ा? आप लोग पढ़िए। उनकी अकर्मण्यता के कारण, वो शब्द भी आता है अकर्मण्यता के कारण, क्यों छोड़ना पड़ा? नाथूराम गोडसे को इतने गाली देते हैं, सबको देते हैं, क्यों छोड़ना पड़ा ये भी पढ़ हुआ, क्यों छोड़ना पड़ा, तब पता चलेगा आपको कर्म और अकर्म का सिद्धांत। संदीप जी, चेतन राव जी, आज आपने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। सनातन के मूल को लगी दीमक को नष्ट करना अनिवार्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए, आज भी मैंने सनातन की ही बात की है राव जी, और मैं आप सबसे कहूंगा कि मैं सनातन पे ही न्यूज लूंगा, लेकिन उसको भी सनातन से ही लूंगा, मैं सनातन से ही हिसाब से समझाऊंगा। अशोक कुमार जी कह रहे हैं संदीप जी नमस्कार, आपका विश्लेषण 10 में से 11 नंबर। और आज हमें लग रहा है कि भाजपा और आज आरएसएस को अब लगने लगा है कि कहीं हम खत्म ना हो जाए, या डर सता रहा। यति बाबा, यति और योगी कोई केवल नहीं, हर वो हिंदू, अश्विनी उपाध्याय बेचारा, उनका तो क्या करता था, उसको भी जेल में ठूस दिया। नहीं कोई हिंदू, क्यों? आपको मैंने बताया था कि 30,000 दिल्ली भर गई थी भाई, स्वतः घबरा गए कि अगर बिना बुलाए हिंदू जमा होने लगे, किसी के पीछे अगर जमा हो जाएंगे तो हमारे लिए तो, हमारा तो दुकान ही चौपट कर देंगे। इसीलिए उसको जेल में डाल दिया। फिर देखो क्या है, सबको जेल में डाला, जो जो हिंदू। केस तो मेरे ऊपर भी डाला ना, आईटी का एक्ट का, पता नहीं अब क्या डाला है। मैंने नोटिस का जवाब दिया है, बताओ तो सही क्या डाला है।
आर स्टाल करें संदीप जी, पहली बार इतिहास छुपाए जाने का मोदी जी ने कहा। मोदी जी अब क्रमानुसार इस बात को आने वालों में इतिहास करना चाहिए ताकि चुनाव के बाद इस पर ठीक कर रहे हैं आर स्टाइल। और मोदी जी ने एक और बात कही, आपने ध्यान दिया कि ये 2014 से मैं लगातार उठा रहा हूं। पहले मोदी जी कहते थे दुनिया की प्राचीन डेमोक्रेसी अमेरिका, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, अमेरिका में भी बोले थे। और मैं आपको ध्यान है मुझे गाली पड़ती थी पिछले कई समय से संसद में मोदी जी, और आज भी राज्यसभा में कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। तो हमको बहुत प्रसन्नता है कि मैं गाली खा के भी लम लगा रहता हूं सनातन पे। और मोदी जी ने कहा उस बात को, पहले आप ध्यान दो 14 देखो, देखो अमेरिका में भी जब गए तब भारत की सबसे दुनिया की प्राचीन डेमोक्रेसी अमेरिका, और पिछले कुछ समय से संसदों में देखो डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, यही में। तो सच बोलो, सच बोलो, कोई ना कोई सुनेगा ही सुनेगा, सच बोलो। वर्षा जी धन्यवाद। बाहर काम करने गए लोगों को चाहिए कि वोटिंग के लिए एक दिन के लिए अपने क्षेत्र जरूर वोट करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, बहुत ही अच्छी बात कहा। आज आपसे बहुत खुश हूं क्योंकि आज आपने आरएसएस को प्याज के छिलके की तरह एक कपड़े के बीच पे, मैंने नहीं, राव जी सावरकर जी ने, मैंने तो कुछ नहीं किया। और मैं अभी सभी हिंदुओं से कहूंगा सावरकर की ये किताब जिसके पास पैसे हैं वो लेके भी घर घर बांटे, क्योंकि इतिहास बोध जागृत होना चाहिए, आधुनिक इतिहास बोध। कोई नहीं पढ़ाने जा रहा आपको। हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं आर्य द्रविड़, आपको मौर्य काल से शुरू होगा, लेकिन तब भी आपके दृष्टिकोण साफ हो जाएंगे। इसलिए कोई भी झूठ बोलेगा तो पकड़ लोगे, क्योंकि राजनीति ये लोग सावरकर के नाम ही करने वाले हैं। तो इसलिए आपका जानना जरूरी है। और विक्रम संपत जी की किताब तो खैर पूरी रिसर्च है, वो सावरकर पर है, ये सावरकर जी द्वारा लिखित है इतिहास पर। तो राव जी धन्यवाद। वेदांतु कह रहे संदीप सर जी इंटरनेट की ही बात है, मैंने अपने माता पिता से ज्यादा सनातन और ज्योतिष कोरोना काल में पढ़ा है। बहुत बढ़िया, सही बात है। इंटरनेट इसको तो बोलते हैं सूचना क्रांति, इसी को तो कहते हैं। मनीष जैन जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। और अरे निशान गर्ग कर रहे, मेरा कमेंट दिखाओ, उनका दिखाओ भाई, ट्विच वालों का एक भी मत छोड़ना। वो 200 लोग ऐसे हैं कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, भले यूट्यूब मुझे बैन कर दे, तो ट्विच वालों के जरूर लेना। प्राउड हिंदू कह रहे हैं my name is Ritu Tyagi and we are trying in our capacity at least to awaken my family. My one family is ASHA worker. I told her you are going door to door so you can awaken. Thank you। ये देखिए रितु जी हैं और एक महिला हैं, पर देखिए इनकी, आप इनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है कि एक आशा वर्कर है इनके घर में, डोर टू डोर जाते हैं, तो उसके जरिए भी वो सनातन के प्रचार में लगे। ये होता है, किसी ने नहीं दिया आपको जवाबदेही कि आप ये करो वो करो। हम सबको सनातन की जवाबदेही स्वयं लेनी होगी। रितु जी को स्वयं लेनी होगी, किसी संदीप को स्वयं लेनी होगी, आपको स्वयं ले, सबको स्वयं लेनी होगी, तब जाके शंकराचार्य। मुझे किसी ने कहा एक दिन, सो कॉल्ड सनातनी बनता है जैसे ठेका दिया हो। मैंने कहा सनातनी को कोई ठेका दे भी नहीं सकता। शंकराचार्य जी को किसी ने नहीं दिया, माधवाचार्य जी को किसी ने नहीं दिया, कुमारिल को किसी ने नहीं दिया, तुलसीदास को किसी ने नहीं दिया, सूर को किसी ने नहीं दिया, मीरा को किसी ने नहीं दिया, किसी को किसी ने नहीं दिया, विवेकानंद को किसी ने नहीं दिया। सनातनी तो स्वतः प्रेरणा से निकलता है। कोई हाँ तुमको दे सकता है, कोई पार्टी काम दे, संस्था काम दे, नेता काम दे, तो तुम उनके पट्टे ऐसे बांध लेना और घूमना। सनातनी तो स्वतः ही होता है, स्वतः, जैसे ये हैं रितु जी। मनीष जी नमन, थैंक यू सो मच। ये छोटा सा सहयोग नहीं है मनीष जी, ये बड़ा सहयोग है। और इससे आप देखो कितनी चीजें, अब देखो कितने डिक्की भर पुस्तक लाया हूं, उस सब के ज्ञान आपको बिना पढ़े मैं, तो सब्सक्रिप्शन जरूर भरते रहिए ताकि चीजें खड़ी होती रहे। अनिल पांडे जी, तबीयत ठीक थी आपकी? कई दिनों से आपको मैं नहीं देख पा रहा था। कुछ प्रसंगों में नैतिकता की मान्यता बदल जाती है, परंतु सनातन हमेशा एक सा रहता है, इसलिए आपकी लाइन सबसे सही। मोदी जी आज अधिकांश हिस्सा इसी विचार को बढ़ाया। बिल्कुल बढ़ाएंगे। देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के अंदर सनातन नहीं है, बिल्कुल है, धर्म है, हिंदू है, पर जब जनता भी उनके साथ उसी लाइन में जाएगी तो वो कहेंगे क्या है, मूर्ख है, बंद। आपको प्रतिरोध लेना होगा, तो वो नेता स्वयं आपके लिए आएंगे। लेकिन वहां आपके और आपके नेता के बीच में मास्टर स्ट्रोकवादी ढाल बन के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो मास्टर स्ट्रोकवादी किसी का ठेका उठाए हैं, किसी का ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, ये वो यूट्यूब हैंडल फलाना। वो नेता जब नेता जनता के हिसाब से चलता है, याद रखना, नेता स्वतः नहीं चलता, वो जनता के हिसाब से चलता है। जनता यदि उससे मांग नहीं कर रही तो नेता क्यों करेगा भाई?
क्या उसको लगी है? आप मांग ही नहीं कर रहे हो तो क्यों लगी करेगी? आपको मांग लगातार उठाना होगा और आपके राह में ये कालनेमियां आएंगे, पर उन कालनेमियों को आपको हनुमान मुष्टि का प्रयोग करके ध्वस्त करके आगे बढ़ना होगा। अपने नेता तक अपनी बात पहुंचानी है। मैं एक लाइन कहता हूं आप लोगों को, जो आपके लोगों को ठीक भी लगता है, कि आपकी ये पार्टी थी हिंदू पार्टी, आज ये हारा है, आपसे छीन के ले जा रहा है। ये आपकी हार है, ये मोदी जी की हार नहीं है। इसलिए उसको हिंदू पार्टी बनाए रखना हर हिंदू का कर्तव्य है। लेकिन वो हिंदू जो आपको और आपकी पार्टी और आपके नेता के बीच में आ रहा है, मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू, वो किसी न किसी का ठेका उठा रहा है। वो चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को बेचने वाले लोग हैं। आपको उनको ध्वस्त करना होगा। बीच के बैरियर वो कोई भी हो, आप हटा दो, अपनी बात वहां तक पहुंचाओ जिनको वोट दिया है। और इसीलिए मैं वोट देता हूं। मैं चुनावी राजनीति में नहीं बोलना चाहता, मन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं वोट देता हूं। क्योंकि मैं वोट देता हूं तो बड़े दावे से कहता हूं मैंने वोट दिया, अब जवाब दो। मुझे कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि मैं किस मुख से कहूंगा, इनसे मांग करूंगा, क्योंकि मैंने तो वोट नहीं दी। मैं टैक्स देता हूं। इस कंपनी ने भी अभी सैलरी लोगों की स्थिति खराब हो गई, इतना हमने टैक्स भरा। इसलिए मेरी पीड़ा थी। इसलिए नहीं कि मैं कुछ हमको छूट दे दे मोदी जी। हम क्यों छूट चाहेंगे? हम किस लिए छूट चाहेंगे? हम टैक्स देते हैं, पर वो मेरे हिंदू भाई को मिले, हर टिड्डू को मिल रहा है। इसलिए मुझे पीड़ा थी कि मिडिल क्लास को। वरना अभी आप जो सर्च कर सकते हैं, सर्च कर लो कि हमने कितने टैक्स भरे हैं। आपसे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं भाई। हम इसलिए सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं, ताकि जो आप सब्सक्रिप्शन आता है वो टैक्स में जाता है। डोनेशन मॉडल नहीं है किसी गटर के पिस्टू की तरह कि खाता डोनेशन का है, दूसरे के चंदे पर रहता है, अनाथालय का पैसा खाता है और मिडिल क्लास को गाली देता है। ये बेशर्म लोग हैं। तो आप टैक्स भरोगे, आप वोट दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। इस बात को आप समझ लो। सवाल पूछने का फिर मद्दा आता है, ये तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम कैसे सवाल पूछे? कोई और नहीं जानता, पर मेरा अंदर की आत्मा तो जानती है कि मैं झूठ कर रहा हूं। मैंने वोट दिए नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने टैक्स भरे नहीं और मैं नाच रहा हूं कि हरे टिड्डों को क्यों पैसा आपने दिया। अरे हमने क्या दिया? हमने दिया, मेरा पैसा हरा टिड्डा को मत दो, मेरे हिंदू गरीब भाई को दो, उसको तो दो, बिल्कुल दो। भारत जी कह रहे मैंने अपने 2 स्टाफ की छुट्टी, 2 स्टाफ को छुट्टी और 500 पूछने के लिए कहा है, वोट देकर आओ। बिल्कुल 2 स्टाफ को इन्होंने छुट्टी दिया है, 500 रुपए भी दिया, जाओ वोट दे के आओ। और उनसे पूछना भी, वोट दिया है योगी जी को? नहीं दिया है, ये पूछो भी जरूर। दीपक ने किशन बालिया के लिए किसी बीजेपी नेता ने इस्लामिक जिहाद के बारे में नहीं बोला, विपक्ष के अनेक नेताओं ने धर्म संसद के बारे में, वही तो, इसलिए तो दिखाना है मार्ग। आपने जितनी किताबें बताई पढ़ने के लिए, उसे मैं मंगा रहा हूं। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बताया ये किताब पढ़ो, सभी ने यही कहा हमारे पीछे चलो। आपका सैल्यूट यतेंद्र जी, आपने बहुत सुंदर से, मैं जो इतने सालों से कह रहा हूं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया कि किसी ने नहीं कहा आप किताब पढ़ो। क्योंकि अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे, और लोग आपको भेड़ बनाए रखना चाहते हैं। गटर का पिस्टू एक दिन लोगों से कह रहा था, किताब वो कह रहा पढ़ने को संदीप मत पढ़ो, उसके कपोज से किताब, उसकी सेलिंग बढ़ती है। मैंने कहा बढ़ती है ना, अमेजन पे लोग पैसा जो खर्च करते हैं, इसलिए मेक इन इंडिया कपोत पे खर्च करेंगे। और मैं किताब तो देने के लिए ही लेके आया हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं नहीं देने के लिए लाया हूं। लोग को मैं कहूंगा रामायण पढ़ो तो मैं कहेंगे कहां से, कहीं से उठा लो, मैं रामायण दे रहा हूं आपको, शुद्ध पढ़िए। तो ज्ञान ही आपको मुक्त करता है। निसंगर कह रहे हैं संदीप जी, मोहन बाबू जी ने शाहरुख खान का बचाव किया है, ये रसूल वाला है, शाहरुख खान का बचाव किया है, चलो करने दो। अब क्या कर सकता हूँ, मोदी बजरंग दल और भाई उनको करने दो। कल को आप देख लो, जब वो शाहरुख खान गुलाम नबी आजाद से तो बेहतर ही है। गुलाम नबी आजाद ने सरिया लागू किया कश्मीर में, गुलाम नबी आजाद ने रोशनी एक्ट लेके आया साथ में, उसको इन्होंने पद्म भूषण दिया। एक शाहरुख खान उस मौलाना कलीम सिद्दीकी से तो बेहतर है। कलीम सिद्दीकी ने धर्मांतरण का धंधा चलाया, पूरे यूपी में धर्मांतरण का जाल बिछाया, वो इनके गेस्ट थे। शाहरुख खान उस वहीउद्दीन से तो बेहतर है, जो वहीउद्दीन ने कहा कि भारत के एम में, हरे टिड्डो में हिंदू तत्व बहुत ज्यादा है, उनको खरोच कर बाहर निकालो। उसे इन्होंने गेस्ट बनाया 94 में। वाजपेयी जी ने पद्म भूषण दिया, मोदी जी ने विभूषण दिया। तो कल को ये शाहरुख खान को भी ले आएंगे जी, इसके रास्ते तलाश रहे हैं। और आपको कहेंगे फिर कहो जिंदाबाद, जैसे तौकीर रजा की बहू के लिए जिंदाबाद लगवा रहे हैं, तो कहेंगे कहो जिंदाबाद।
इसीलिए तो सबसे मुक्त रहोगे तो सही आलोचना, सही चीज़ कर पाओगे। अब ये शाहरुख खान की भी जिंदाबाद करा देंगे। तो इन सबको भाई इन सबको पद्म भूषण विभूषण दे दिया तो शाहरुख खान तो मामूली बात है। दिनेश नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक कहाँ मिलेगा? दिनेश जी आप अपने राइट हैंड में देखिए पीले में एक नंबर दिख रहा है 8826291284 उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अथवा नीचे देखिए सबसे आसान है मैं कहूंगा सब इसको अपने लाइफ में जगह दीजिए कपोत को KAPOT.in कपोत.in आप लॉग इन कीजिए उसमें अमेजन की तरह अपने अकाउंट बना लीजिए और पुस्तक आप लेते जाइए आपके अकाउंट में वो चढ़ता चला जाएगा समय समय पर एक विशेष ऑफर और ये सब आता है उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा तो कपोत.in से आप मंगवा लीजिए ये आप लोगों के लिए ही शुरू किया है गया और यहाँ के पुराने सारे दर्शक पाठक जानते हैं कि संदीप जी किताब कहाँ से पढ़ें क्या करें और मैंने जब ब्लूम्सबेरी से अपनी सारी पुस्तकें छीन ली डिस्ट्रीब्यूटर मेरा मदद करने को तैयार नहीं है तो हमने फिर सिस्टम सेटअप किया लोगों तक पहुंचाने के लिए तो आपका ही है ये सुंदरपाल ब्लॉग यूपी में सभी हिंदू भाइयों से निवेदन वो खाना बाद में खाएं पहले वोट डालें बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ही होना चाहिए खाना बाद में खाइए वोट पहले डालिए अक्षय कांत द्विवेदी जी कह रहे हैं सिर्फ KGF के लिए अगर आपको इंजीनियर्स की जरूरत होगी तो उसके लिए मेरे जैसे लोग हैं बिना पैसे के काम करेंगे अरे आप तो मेरे काशी से हैं तो आप तो मेरे मैं BHU से पढ़ा हूँ तो मुझे बहुत बनारस सुन के बहुत टन टन हो जाता है मेरे दिमाग में बिल्कुल अक्षय कांत जी मैं घोषणा ही करूंगा और मैं आप सबसे बहुत सारे लोगों से जो है स्वयं वाला सेवा ही लूंगा स्वयं सेवक वाला ही क्योंकि इतने फंड अभी नहीं आएंगे मुझे मालूम है लैंड वैंड भी आगे मुझे इसके लिए सेटअप करना है लैंड देखने ही गया हुआ था मैं उत्तराखंड गया था लैंड देखने के लिए फिर अभी समझ में नहीं आया अभी तो और दौड़ना पड़ेगा मुझे तो इस तरह से धीरे धीरे तो पूरा एक मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र और हिंदू लीगल सिस्टम ये मेरे को बनाना ही है परमात्मा और चाहेंगे तो बन जाएगा वो चाहेंगे ही कामाक्षी जी का गटर का पिस्तौल लुक लाइक पिग हिमसेल्फ थैंक यू वो लगता भी इस शक्ल से मैंने कहा उबले आलू छीला हुआ आलू की तरह उसका चेहरा लगता है और कुछ मुझे संदीप जी उत्तर प्रदेश में हमारे लगभग 15 वोट है मैंने फोन पर उन्हें कहा कि वोट देने अवश्य बिल्कुल बाबा जी को वोट मिलना ही चाहिए रियल संकेत कर रहे हैं संदीप जी नमस्ते मास्टरवादी का कहना है कि वह सबका फोन उठाते हैं उनको BBC कॉल तो करे अपने समर्थकों को उसके पक्ष में वीडियो डालो ट्विटर बोलने लेकिन BBC के खिलाफ केस नहीं कर अरे वो झूठ बोलता है जो अपने साथी का यौन उत्पीड़न किया है वो कितना बड़ा सच होगा सबका फोन उठाता है और BBC सुनिए अगर सबका फोन उठाता है BBC ने उसको कॉल नहीं किया सीधा केस कर दे पर वो करेगा नहीं क्योंकि वो गटर है क्योंकि वो झूठा है वो हर बात में झूठ बोलता है वो दूसरे का पोस्ट चुरा चुरा के चेप करके झूठ ही धंधा चलाता है मेघा जी कह रहे हैं आज ही मेरी बॉस ने यूपी में वोटिंग के लिए छुट्टी दी ये कर योगी जी को अरे वाह मेघा जी तो आप तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अब छुट्टी लेकर वोट देने जा रही हैं तो बताइएगा जरूर वहां से आके कि कैसा लगा आपको महाराज जी का वोटिंग कैसा चल रहा है क्या हो रहा है और अपने बॉस को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा कि उन्होंने योगी जी को वोट देना कहा कि अगर छुट्टी दिया है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहिएगा आज का वीडियो टॉप क्लास था निधि जी कह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है टॉप क्लास निधि जी आज रात में जो है हम लोग फिर उस पर करेंगे और न्यूज आ रहा है 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कोर्ट से स्टूडेंट को शांति बनाए रखे बोल के अपील की कल तक सुनवाई टली आपको क्या लगता है स्टूडेंट को जिहादी सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं आप देखो जिहाद वालों का एक नेटवर्क आप जो बौद्धिक आतंकी है उसके नाम लिखो मैंने कई बार लिस्ट बाहर की है जो लोग वो डालते रहते हैं PIL और ये सब 100 150 200 लोग हैं ये सब उस पर उतरे हुए हैं सब उस पे हैं डॉक्टर बाबा जी ब्राह्मण समाज का ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर कहेंगे डॉक्टर विष्णु जी बिल्कुल कहेंगे और मुझे लगता है कि बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कही थी ब्राह्मण समाज के लिए कि ब्राह्मण समाज कष्ट सहकर भी धर्म की रक्षा करता है और बाबा जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं उनकी बायोग्राफी लिखा हूं मुझे नहीं लगता वो ब्राह्मण विरोधी हैं ये प्रचारित कर दिया गया और लेकिन हम और आप जो ब्राह्मण समाज है उसने हमेशा धर्म के लिए कष्ट सहे हैं तो अभी हमें धर्म बचाना है हमें पर्सनल चीजों को नहीं लेना है धर्म बचाने के लिए करना है और ब्राह्मण तो स्वयं ही ब्रह्म जानने वाला है तो आप तो
देने वाले, ब्राह्मण तो देने वालों में है, तो आप वोट दीजिए। और बाबा जी निश्चित रूप से जो है, मुझे नहीं लगता उनमें कोई भेदभाव है। कपोत का व्हाट्सएप नंबर, निशंक जी आपको आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ब्लॉक होगा, कपोत वाला पे आपको ब्लॉक नहीं होगा। और क्योंकि पर्सनल पे आप लोग इतना भर देते हो कि मैं किसी को कुछ नहीं, वाजिब के लिए मैंने रख रखा है। बहुत सारे लोग फोन, बहुत सारे व्हाट्सएप, आपने पर्सनल एक दो बार मेरे पे अटैक किया है, मुझे याद है। तो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, उसमें मैं अटैक में घुसूं, ये करूं मुझे, तो मैं, पर कपोत वाले में किसी का ब्लॉक नहीं है। आप वहां आप लोग व्हाट्सएप करो, वहां आपको सारी सूचना मिलेगी। रुपेश जी कह रहे हैं संजीव जी, मोहन बाबू क्या गीता का ज्ञानी नहीं है? गीता में भगवान ने धर्म के दुश्मनों के खिलाफ धर्म, जाति, भाई बंधु से ऊपर उठकर युद्ध करे। ये रुपेश जी आपको कहा था, मैं तो उसमें गवाह हूं, और मैं प्रोग्राम का नाम भी बता रहा हूँ, उसका वीडियो सुन लीजिए। कह रहे मेरा नाम भागवत है, मैंने नहीं पढ़ा। हम, मैं उतना ही जानता हूँ जितना कथावाचकों ने कहा। अब वो कथावाचक जो मोरारी बापू आ रहे, वो क्या बताएगा? अब बताओ मुझे, है कि नहीं? तो कामाक्षी जी, संदीप जी आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, कैन आई हेल्प? थैंक यू कामाक्षी जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही बताऊंगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी। अभी प्रारंभिक लेवल पर मैं लैंड के लिए तरफ जा रहा हूँ, और उसके बाद सरकार से कोई मदद नहीं ले रहा मैं। लोग कहते हैं सरकार से छूट, मैं कोई चीज नहीं लेना चाहता सरकार से, क्योंकि कल को वो दबा देते हैं बहुत सारी चीजों। ये स्वतंत्र हिंदुओं के लिए काम होगा, कि कोई हमको किसी तरह का अनुदान नहीं चाहिए सरकार आदि किसी से। जो लोग लेते हैं, और लेते हैं तो वो सरकार का ही पूरी दिन पिछलग्गूपन करते रहते हैं। हर सरकार को फिर उनको वही चलाना पड़ता है कि भाई हम वो नहीं कर सकते, इसलिए मैं स्वतंत्र में जा रहा हूँ। योर सुपर चैट क्वेश्चन, ट्वीट, हिंदू को स्ट्रीट पावर दिख रहा है संदीप जी, आप सच बोलते हैं, बोलते रहिएगा, कभी ना कभी रंग दिखाएगा। बिल्कुल, स्ट्रीट पावर से हर कोई डरता है ना, इसलिए। तो